स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। डू हैव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बाय यूजिंग स्टोक लॉ। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है और आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है इस तरह से। व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी, डू हैव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ, और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉलिंग इन ए विस्कस लिक्विड। तो सबसे पहले क्या है टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी the constant velocity with which a body drops down कह सकते हैं, मूव कह सकते हैं, मूव डाउन आफ्टर इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन ए डेंस लिक्विड या इन ए विस्कस लिक्विड। इन ए विस्कस से हम लिख सकते हैं विस्कस लिक्विड, और या कह सकते हैं डेंस लिक्विड। लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसको अच्छे से समझने के लिए इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, और जब हम कोई आर्टिकल निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले माइंड में होना चाहिए मैं निकालना क्या है। आपको टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। और हमारी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी हमारी जो होती है 2, हमें मेन आर्टिकल का 2/9 r² g सिग्मा माइनस रो बाई आपका ये विस्कोसिटी, 2/9² r² g सिग्मा माइनस रो बाई n। तो ये हमारा क्या, हमें ये आर्टिकल निकालना है। ये एक्सप्रेशन 4 है टर्मिनल वेलोसिटी बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। आइए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए आप डायग्राम बनाते हैं इसका एक। ये आपका मान लेते हैं ये आपका कोई कंटेनर है, या कंटेनर ना भी हो तो आपके पास क्या है, मान लीजिए ये आपकी ये कोई आपका डेंस आपका लिक्विड है, विस्कस मीडियम में आपका लिक्विड है। इसके अंदर क्या है, आपने बॉब यानी कोई आपका स्फेरिकल बॉडी है, मान लीजिए ये आपकी, इसको आपने छोड़ दिया तो इस पर क्या लगते हैं, 3 टाइप की फोर्स लगते हैं आपके। इस पर 3 टाइप के जो फोर्स लगेंगे वे कौन कौन से हैं? देखिए तो देखिए जो हमारे 3 फोर्स है, पहला फोर्स कौन सा है आपका, वेट लगता है। यानी जो वेट होगा आपका वो कितना होगा, आपका वेट W, इसको हम दिखा सकते हैं आपका mg। ये कितना होता है आपका mg होता है। सेकंड जो फोर्स लगता है वो आपका कौन सा लगता है, ऊपरी तरफ लगता है। जब भी आपकी कोई बॉडी मूव करेगी तो जो लिक्विड के अंदर ऊपरी तरफ बायोंट फोर्स लगता है। तो जो एक फोर्स लगेगा आपका, जो स्टोक्स लॉ ने दिया था, वो आपका फोर्स बायोंट फोर्स लगेगा। एक विस्कस फोर्स लगेगा, तो ये विस्कस फोर्स अपवर्ड, और एक फोर्स आपका हो गया बायोंट फोर्स। तो कोई भी बॉडी है जब उसको हम किसी लिक्विड के अंदर, विस्कस मीडियम के अंदर उसको छोड़ते हैं तो वो क्या है,
ड्रैग करती हुई नीचे तरफ जाती है तो उसका वेट डाउनवर्ड लगता है, और उसके ऊपर क्या है, दो फोर्स लगते हैं। जैसे कि आपने पता है अभी, एक होता है बाउंड फोर्स, एक होता है आपका विस्कस फोर्स। तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कंसीडर ए स्फेरिकल बॉल, मान ली ये स्फेरिकल बॉब है, बॉब ऑफ रेडियस मान लेते हैं इसका रेडियस आर, रेडियस आर एंड डेंसिटी जो बॉडी है यानी जो स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी सिग्मा से दिखा देते, सिग्मा सिंपल सिग्मा इज ड्रॉप्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। जो लिक्विड उसकी डेंसिटी क्या है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इसको हम दिखा देते हैं रो से दिखा देते हैं। ये डेंसिटी होगी, रो क्या होगी है लिक्विड की, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से दिखाते हैं। तो जो तीन फोर्स लगते हैं इसके अंदर क्या है, जो सबसे पहला फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ, स्टोक लॉ का यूज़ करना है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। जो विस्कस फोर्स होगा आपका, विस्कस फोर्स वी से दिखाया है, ये कितना होगा आपका, ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा विस्कोसिटी, आर रेडियस, वी क्या है आपकी वेलोसिटी है। अब जो वेट होगा जब बॉडी डाउनवर्ड जाती है तो वेट जो होगा आपका, द वेट ऑन स्फेरिकल बॉडी, द वेट तो नीचे तरफ जो आपका है इसको वेट जो होगा वो कितना होगा आपका स्फेरिकल बॉडी का डाउनवर्ड की तरफ, ये होता है mg। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4π3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ये आपका हो गया। अब ये कहाँ से आया पूछेंगे, तो ये क्या हमें पता है, जो डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो मास क्या हो गया आपका, ये हो गया डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब स्फीयर है, जो स्फीयर होता है, स्फीयर का अगर आर रेडियस है तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो आपका मास हो गया वो कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इस रिलेशन से आपका एक सिग्मा, यानी आपका ये आपका हो गया मास। ये वैल्यू उठाए कहाँ रख दी आपने, यहाँ रखेंगे तो देखिए मास की वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा, और जी क्या आ गया आपका यहाँ से आ गया। इसी तरह सेम क्या है, ये जो आपका वेट है mg, सेकंड जब आपकी कोई बॉडी डाउनवर्ड जाती है लिक्विड के अंदर में तो उसके ऊपर क्या एक बायोंट फोर्स लगता है। तो जो बायोंट फोर्स क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है, जितना बॉडी अपना वेट के बिल्कुल इक्वल क्या है वाटर को डिस्प्लेस करती है। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, ये था वेट ऑफ बॉडी जो बॉब था, और जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, वेट ऑफ लिक्विड या विस्कस जो आपका मीडियम है लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल इक्वल होगा। यानी जो आपका इसको मैंने दिखाया है बायोंट फोर्स से, तो जो आपका बायोंट फोर्स कह लीजिए या लिक्विड डिस्प्लेस कह लीजिए, ये कितना आएगा आपका, ये होगा आपका 4π3 पाई आर क्यूब। बस डेंसिटी इसकी क्या थी, ये बॉडी की थी, यहाँ पे क्या लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है आपकी रो है जी, ये हो गया आपकी। तो यहाँ से अगर हम देखिए तो आप क्या, जैसे मैं अभी बताया, जो किसी हम ऑब्जेक्ट को जैसे बॉडी को आपने क्या है इसको ड्रॉप किया तो विस्कस फोर्स और बायोंट फोर्स ग्रेविटी के कारण फोर्स के इक्वल हो जाते हैं,
और जो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होता है, और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है इस केस में, 0 हो जाती है। तो जो आपका स्फीयर है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या होता है, डिसेंड करता है, और इसी को बोलते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो बाय यूजिंग क्या है, जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, भी बताया आपको, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, जब विस्कस फोर्स और बाउंड फोर्स ग्रेविटी के कारण फोर्स इक्वल हो जाता है और नेट फोर्स 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन भी 0 होती है, और उस केस में क्या है, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी नीचे तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो आपका फोर्स, यानी आपका तो इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो बाउंड फोर्स है और जो आपका विस्कस फोर्स है, दोनों किसके बराबर हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो बाउंड फोर्स कितना है आपका, बाउंड फोर्स आपका 4 पाई r³ ρg है। आपका जो विस्कस है वो कितने किस हो गया, 6 पाई ईटा r, और जो वेट है आपका किसके बराबर है आपका, ये है आपका 4 पाई 3 पाई r³ सिग्मा g। हमें क्या निकालना, हमें निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी, यानी हमें निकालना है ये वाला, ये v निकालना है। तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आपका 6 पाई ईटा r जो v है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आए 4 पाई 3, हम कॉमन ले सकते, देखिए 4 पाई r³ दोनों में कॉमन है, या पूरा लिख लेते हैं, ये लो सिग्मा g, माइनस में कितना हो गया आपका 4 पाई r³ रो g। यहाँ से 4 पाई r³ और ये g क्या, इसको हम अगर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका, सिग्मा माइनस रो बचेगा, सिग्मा माइनस रो। अब इसके बाद क्या हमें निकालना, क्या हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, 6 पाई ईटा r न्यू। तो जो आपका वेलोसिटी होगी कितनी होगी आपकी, 4 पाई r³ g, ब्रैकेट में आ गया आपका सिग्मा माइनस रो, और डिवाइडेड बाई ये बाकी टर्म यहाँ उठा लाइए, 6 आ गया पाई ईटा और r। अब यहाँ से आप देखेंगे एक r से यहाँ पे एक r कट जाएगा, एक r से यहाँ से एक r कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा, यहाँ से पाई से आपका पाई कट जाएगा, पाई से ये पाई गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना है, ऊपर हो गया आपका 2, एक r से r का क्या होगा 2r², इसके अंदर क्या बचा आपका g, और ब्रैकेट में क्या है आपका सिग्मा माइनस में रो, देखिए 3 तिया 9, ये बच गया आपका, और ईटा। तो आपका जो था रिलेशन जो आ गया, जो हमें निकालना था, यही रिलेशन हमें चाहिए था। तो जो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई आपकी, ये आपकी आ गई 2, लिख सकते हैं r² सिग्मा माइनस में रो, ये g को यहाँ लिख देते हैं, और आपका नीचे आ गया 9 ईटा। ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन था जिसे हमें निकालना था टर्मिनल वेलोसिटी का।